सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब मज़ीद सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने हमसाया ममालिक को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनकी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं है। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसके साथ साथ मैं इन हमसाया ममालिक में गुजारिश करूँगा कि हमारे ये बरादर ममालिक हैं कि आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लाएमल तैयार करें जिसके ऊपर हम संजीदगी के साथ और इंतहाई सिंसियरिटी ऑफ पर्पस के साथ उसके खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। मुआशी सूरत हाल के बारे में वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान IMF के एक और प्रोग्राम में जा रहा है। मजीद कर्जे और रोल ओवर मईशत के लिए नुकसानदेह है, मगर मुआशी बुनियाद को बहाल रखने के लिए मजबूरन IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा। IMF की टीम आई हुई है, शायद आज चली जाएगी सेकंड और लास्ट रिव्यू के लिए और अभी फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में बताएंगे। मगर आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी, कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। ये लोन के रोल ओवर्स और मज़ीद कर्ज़े ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और हमारा ये एक कॉन्शियस फ़ैसला है कि हम अब मज़ीद कर्ज़े लेने से इंतहाई कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें हम कर्ज़े लें जहाँ पर उसके अलावा कोई और हमारा गुजारा नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्ज़ों से जान छुड़ा लेंगे। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स और इंटरनेट की बंदिश के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से तहरीरी जवाब जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। इसकी तफसील जानते हैं अमीन अनवर से। जी अमीन, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने आज 8 फरवरी को मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा कि 4 लाइनें ही तो लिखनी है, इनकार करना है कि हमें कुछ नहीं पता और इन सब से खास तौर पर PTA की कहानियों का तो सबको पता है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि सेक्रेटरी दाखिला क्या कहते हैं हमें वो पता लगाना है, इन सब से संजीदा कमेंट्स मंगवा लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये हिदायत की है और 17 अप्रैल तक हुक्म इम्तना में तौसी की है कि अब मजीद बंदिश नहीं होनी चाहिए। अदालत ने और वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत की है कि आइंदा समाअत से पहले इस पर जवाब जमा कराया जाए और अदालत ने दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। एक और अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली की केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि DHA वाले सीधा साधा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। DHA के वकील ने कहा कि DHA शोहदा के वुरसा और जंग में जख्मियों को प्लॉट्स देता है। जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया कि क्या DHA सिर्फ शोहदा के लिए काम करता है। DHA के वकील ने जवाब दिया कि इस मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? क्या वज़ीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसे वज़ीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत भी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केसेस में 5 मुल्ज़िमान की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पंजाब हुकूमत के वकील और तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। क्या आपको पता है कि दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती है? रैलियां निकालना दहशतगर्दी कैसे हो गई? पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि मुल्ज़िमान ने अपनी लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए, पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जिन मुल्ज़िमान पर फायरिंग का इल्जाम है उनसे कोई असलहा बरामद हुआ? पुलिस एहलकार जख्मी हुआ? शवाहिद क्या हैं? क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुजाहिदीन ने हमजा कैंप और दीगर मकामात के कैमरे तोड़ दिए, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस वालों के बयानात हैं। वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह स्पेशल ब्रांच लाहौर का कांस्टेबल है। रियासत माँ बाप की तरह होती है, माँ बाप नाराज हों तो बच्चों को एक आध थप्पड़ मारकर राजी हो जाते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़े में अफसरान की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। सानिया APS और कोयटा में वकीलों पर खुदकुश हमला दहशतगर्दी थी। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, सियासी लड़ाई अदालतों में ना लड़ें। आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अवाम रिश्वत मांगने वाले का सर फाड़ दें। कहा, अवाम रिश्वतखोर ऑफिसर की शिकायत उनसे करने के बजाय रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मार दे और नाम वज़ीर आला का ले। ये बात उन्होंने DI खान में एक गाँव में लोगों से खिताब करते हुए कही। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद के F9 पार्क में 12 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, बच्ची की वालिदा की मुद्दत में थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, बताइएगा पुलिस का क्या बताना है? जी देखिए, ये कुछ दिन कबल का वाकया है और ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तफरीही पार्क है, F9 पार्क, जहाँ पर फैमिलीज भी आती हैं वॉक करने के लिए। इसी तरह से जो गैर मुल्की हैं वो भी यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुछ दिन पहले वाकया पेश आया जहाँ 12 साल जो बच्ची है उसको साथ जबरदस्ती ज्यादती की गई और इनकी जो वालदा हैं उनकी मुद्दत में थाना मारगला के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में ये कहा गया है कि जो बेटी थी इनकी, उनकी एक दोस्त थी महरीन नाम की, तो महरीन इस बच्ची को जो है वो अपने साथ लेकर गई थी और उसके भाई ने फिर बहला फुसला के इस बच्ची को F9 पार्क लेकर गया अपनी मोटरसाइकिल पर और वहां पर इस बच्ची को जबरदस्ती अपनी हवस का निशाना बनाया। जिसके बाद ये बच्ची जब वापस आई घर तो रोते हुए उसने अपनी वालदा को बताया कि इस तरह से उसे F9 पार्क ले जाकर इस दोस्त की, जो उसकी दोस्त थी, उसके भाई ने अपनी हवस का निशाना बनाया। जिसके बाद उसकी वालदा ने थाना मारगला से रुजू किया और वहां पर यह मुकदमा दर्ज करवाया और इस मुकदमे के तहत जो है दफा 376 की दफा लगी और फिर अब जो है थाना मारगला पुलिस ने इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद वाकयात जो हैं वो यहाँ F9 पार्क में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें इस तरह से असॉल्ट जाति के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। सही, रिजवान यूसुफजई आपने अपडेट किया, शुक्रिया।